हालांकि नागपुर हिंसा को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है और वो नाम भी सामने आ गया है जिसने भीड़ को जुटाया, हिंसा भड़काई और इस हिंसा में सियासी कनेक्शन जो है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन आखिर वो कौन चेहरे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने भीड़ को उकसाया, बुलाया, उसके बाद जम के हिंसा करवाई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नागपुर में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ और आगजनी पर हिंसा को अंजाम दिया। अब इस हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो खुलासा है जो पुलिस की जांच को भीड़ और साजिशकर्ताओं के आकाओं तक पहुंचा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक फहीम और शहीम खान ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई। करीब 400 से 500 लोग इकट्ठा किए गए। भीड़ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। दंगाइयों ने हिंसा के दौरान अश्लीलता की सीमा भी लांघ दी। नागपुर के चिटनेस पार्क में सीए रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश की। अश्लील टिप्पणी, इशारे किए। अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिस कर्मचारी से छेड़छाड़ की। महिला पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न की इस हरकत की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की और उसके बाद नागपुर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली भीड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप पे हो जाएगा। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, महाराष्ट्र एटीएस भी पैरेलल इंक्वायरी में जुट गई है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस इस लाइन पर इंक्वायरी कर रही है कि पत्थरबाजी में कोई पैटर्न तो नहीं था, क्या ये दंगा प्री प्लान तो नहीं था, क्या इस दंगे का आदेश कहीं और से आया था या फिर लोगों के उकसाने पर ही उपद्रव हुआ। जांच स्तर पर चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, जिस अंदाज में औरंगजेब प्रेमी और नफरती भाईजान टूट पड़े हैं, महज कुछ ही मिनटों में बवाल हिंसा में बदल गया। मतलब साफ है कि प्लान पहले से बनाया गया था और मौका पाते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माइनॉरिटी डेवलपमेंट पार्टी का नेता फहीम खान ने इस पूरी हिंसा को भड़काने का काम किया और वहीं उपद्रवियों ने भी माहौल को खराब किया। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि फहीम खान ये वही नेता है लोकल पार्टी का जिसने भीड़ को एक साथ 500 लोगों को बुलाने का काम किया और भड़काया। वहीं उपद्रवियों ने जमकर आगजनी की, बाइकों में तोड़फोड़ की और उसके बाद आग के हवाले किया गया। आप दो तस्वीरें देखिए, कैसे लब्बैक लब्बैक के नारे लगाए गए 17 मार्च 2025 की तारीख के दिन और इसी तरीके से फहीम ने भड़काया। और यहाँ पर दूसरी तस्वीर आप देखिए, उपद्रवियों ने आगजनी की। पूरे नागपुर शहर में जिस तरीके से दंगा भड़काने का काम किया वो इतिहास में कभी नहीं हुआ था और फहीम की साजिश यहाँ पर एक्सपोज होती हुई दिख रही है। और अब आपको पूरे हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो समझा देते हैं, किस तरीके से वहां पर हिंसा की गई, कौन कौन वहां पे मास्टरमाइंड था और आखिर क्या कुछ रहा पूरे हिंसा के दौरान, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए, नागपुर हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो अगर समझाना है आपको तो जरा समझिए कि एफआईआर में क्या कुछ दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार फहीम शमीम खान ने थाने के सामने पहले भीड़ को इकट्ठा किया, पहले यहां पर लोगों को बुलाया गया। भीड़ ने कुछ लोगों पर केस दर्ज करने की यहां पर मांग की है, जो लोग वहां पे मौजूद थे। गणेश पेठ के थाने में 9 के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भीड़ को समझाकर वापस भेज दिया। हालांकि देखिए, पहले समझा के वापस भेजा गया, इसके बाद फहीम ने लोगों को फिर से वापस बुलाया, फिर से उन्हें बरगलाया गया। शाम 4 बजे शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया चंद लोगों की ओर से। प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोग पहुंच गए और यहां पे लोग जमा हो गए, धीरे धीरे लोग जमा होने के शुरू भी हो गए। पुलिस की अपील के बाद भी भीड़ वहां पर मौके से नहीं हटी, यानी कि जो भीड़ थी वो हटने को तैयार नहीं थी, प्लानिंग करके आई थी। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लोगों के खिलाफ नारेबाजी की, पहले यहां पे जम के नारेबाजी की गई। भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, अटैक कर दिया। याद होगा, निकेतन जो डीसीपी थे वो घायल भी हो गए हैं। महिला जो पुलिसकर्मी वहां पे थी उनके साथ भी अश्लील हरकत की गई, अभद्रता की गई, अश्लील वहां पे इशारे किए गए, उनकी वर्दी भी खींची गई। इसी के बाद गलियों में तोड़फोड़ पथराव शुरू हो गया। तो देखिए, देखते देखते जो सैकड़ों लोग थे वो घुस गए गलियों में और घुस के गलियों में उनकी ओर से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। तो देखिए, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा वो समझाया मैंने आपको कि कैसे हिंसा को अंजाम दिया गया।
तो एमडीपी नेता फहीम खान का नाम बार बार सामने आ रहा है, लेकिन जतिन आपसे समझना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की जो टीम लगातार जांच कर रही है उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? आखिर ये फहीम ने लोगों को भड़काने का काम क्यों किया? क्यों एक जगह इतनी भारी तादाद में भीड़ को बुलाया? और कुछ नारेबाजी भी लग रही थी, कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए ये जो नारेबाजी की जा रही थी वो पुलिस स्टेशन के बाहर की जा रही थी। आप पूरी टाइमिंग को समझिए। दोपहर को 2 बजे का समय था जब फहीम खान अपने 60 से 70 समर्थकों के साथ गणेशपेट पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंचता है। वहां पर जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का 17 मार्च को प्रदर्शन था उसका विरोध करता है और कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात करता है। प्रशासन ने वो ज्ञापन लिया, लेकिन उस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर जो प्रोटेस्ट किया गया, तबैक तबैक रसूल अल्लाह के जो नारे लगाए गए, और उस नारों को लेकर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने आपत्ति भी की कि आप इस तरीके के नारे मत लगाइए, लेकिन भीड़ 60 से 70 की थी, जिसके बाद प्रशासन ने ज्ञापन लिया और उसके बाद आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। 2 बजे का वो समय था, तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक वो प्रोटेस्ट चला, लेकिन उसके बाद जो फहीम खान है वो 60 से 70 लोगों को लेकर पहुंचता है 4 बजे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं चिटसीन पार्क है। चिटसीन पार्क ये वही चौराहा है जो कि हिंसा का शिकार हुआ। फहीम खान 4 बजे उन्हीं 60-70 लोग जो कि थाने के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लेकर चिटसीन पार्क पहुंचता है। यहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 4 बजे का वो समय था। हालांकि पुलिस जो यहां पर मौजूद थी वो लगातार कह रही थी कि आप यहां पर भीड़ इकट्ठा ना कीजिए। ये लोकेशन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं, महज 400 मीटर दूर शिवाजी की वो प्रतिमा है जहां पर विश्व हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट था। वो यहां पर आकर चिटसिन पार्क पर इकट्ठे हो जाते हैं। 4 बजे का वो समय था और उसके बाद पुलिस जब हटने के लिए बोलती है, लगातार बोला जाता है कि अनवांटेड भीड़ यहां पर इकट्ठी ना हो, और उसके बाद वो लोग हटते नहीं है, वो इंतजार करते हैं। वो लोग यहीं पर ही घूम रहे होते हैं। समय होता है नमाज का, क्योंकि 5 बजे के बाद अलग अलग मस्जिदों में शाम की जो नमाज अदा करने का समय होता है वो शुरू होता है। मेरे इस चिटसिन पार्क के पास ही आप ये मस्जिद देख रहे हैं, 2 मंजिला ये मस्जिद है। इस मस्जिद में जब लोग नमाज अदा करने पहुंचना शुरू होते हैं तो वो देखते हैं कि इस चौराहे पर भीड़ लगी हुई है। जाहिर सी बात है, जब भीड़ होती है तो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये भीड़ क्यों है। लोगों के बीच में चर्चा और अफवाह जिसका जिक्र प्रशासन लगातार कर रहा है कि अफवाह के चलते ये पूरी हिंसा हुई, वो अफवाह यहां से 4 बजे से फैलना शुरू होती है। लोग नमाज अदा करने अंदर जाते हैं। मस्जिद में आपको फिर से दिखा दूं, इसी तरीके से इस इलाके में और जो दूसरी मस्जिद है वहां पर भी इसी तरीके से चर्चा होना शुरू हो जाता है कि चिटसिन पार्क में बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठी है। फहीम खान जो कि नेता है, अगर नेता यहां पर है तो जरूर कोई बड़ा मसला होगा, जरूर कोई बात होगी। तो नमाज अदा करने के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं, जो भीड़ यहां पर 4 बजे 60 से 70 लोगों की थी, वो भीड़ तकरीबन 100 से 150 की हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही जैसे अलग अलग मस्जिदों में नमाज, जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आपको बताते हैं। देखिए, संभल की मस्जिद की पुताई का आज आखिरी दिन है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की निगरानी में मस्जिद की पुताई लगातार हो रही थी और आज उसका आखिरी दिन है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में भी दिखाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कैसे सफेद रंग की पुताई हो रही है और इस पुताई का आज आखिरी दिन है। संभल में रिपब्लिक भारत इस समय विवादित ढांचे के ठीक सामने खड़ा है। देखिए, पुताई का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मस्जिद कमेटी और एआईसीआई के देखिए अनुरोध के बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो आदेश यहाँ पर मिला, एलईडी लाइट्स यहाँ पर लगा दी गई है क्योंकि रमजान का महीना है। देखिए, ईद भी यहाँ पर करीब है, इसीलिए जब कोर्ट से मंजूरी मिली, अनुमति मिली, तो यहाँ पर कुछ देखिए एलईडी लाइट्स जो मस्जिद का जो फ्रंट वाला एरिया है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी देखिए इस हिस्से की पेंटिंग अभी बाकी है। पुताई का आज आखिरी दिन कहा जा रहा है। ऐसे में